हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो सेशंस लगातार आपको मिलते जा रहे हैं और आज का जो सेशन है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का बिल्कुल लास्ट सेशन है। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, इससे ज्यादा आपका टाइम में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। आज की डेरिवेशन को समझेंगे, क्या चीज है टॉर्क, क्या चीज होती है टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर कितना टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, क्या होने वाला, इसको आज क्लियर समझेंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने ब्यूटीफुल से चैनल लोकेश राहुल एकेडमी में, जो आपके लिए फिजिक्स क्लास 10th, क्लास 12th, मैथ्स क्लास 10th, क्लास 12th एंड इंग्लिश आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी डाउट क्वेरी आपको आती है तो आपके लिए डाउट क्वेरी के लिए टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ दिनों के बाद आपकी इस चैनल की आपको वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी, वेबसाइट भी मिल जाएगी, जहां से आपको अपने पीडीएफ भी मिल जाया करेंगे। तो आज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टॉर्क ऑन अ डायपोल। एक डायपोल होगा, डायपोल मींस एक पॉजिटिव चार्ज एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके का डायपोल आप सभी को पता है कैसा होता है। तो यूनिफॉर्मली हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर हमने एक डायपोल रख दिया है। क्या रख दिया है? डायपोल, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर की तरफ पॉजिटिव भी बाहर की तरफ होगा, तो यहां मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, यहां मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये डायपोल इस तरीके से चलिए। अब क्या होगा, देखिए मैंने इसको थीटा डिग्री पर इसलिए रखा है, एंगल बनाते हुए रखा है इसको इस तरीके से 90 डिग्री, ये थीटा। देखिए क्या चीज है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। डायपोल का आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, इक्वल डिस्टेंस इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2l, ठीक है। ये सभी चीजें तो आप पढ़ चुके हो, डायपोल के बारे में बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर चुका हूं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली, यानी सब जगह पर समान एकदम इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या किया है, डायपोल को मैंने इस तरीके से रख दिया है। अब डायपोल है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसा भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से मैंने जनरेट किया हुआ है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस प्लस माइनस चार्ज पे इस तरीके से फोर्स लगेगा, इस तरीके से एक फोर्स इस तरीके से, क्योंकि जैसे ही मैं इसको इसके अंदर रखूंगा तो ये फोर्स लाइंस जो है इस वाले चार्ज को तो अपनी तरफ, यानी कि ये क्या है, इस फील्ड के अंदर इस तरीके से रखा है, तो ये जो फील्ड है इस वाले सिरे को तो इसकी तरफ इस तरीके से झुकाने का काम करेगा, और इस वाले सिरे को इस तरीके से ये करने का काम करेगा। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को भुलाने का काम करेगा। इस पर इतना फोर्स लगेगा कि ये घूमकर ऐसा हो जाए और ऐसे ही डायरेक्शन में आगे की ओर चलता चले। अब ये मैंने थीटा पे रखा है, तो थीटा पे रखा है तो इसमें फोर्स इस तरीके से, ये वाला फोर्स तो इसको इस तरीके से झुकाएगा और ये वाला फोर्स इसको इस तरीके से पीछे की ओर खींचेगा। इलेक्ट्रिक भी नेगेटिव है, पॉजिटिवली बाहर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की ओर अपनी ओर खींचेगा। दोनों पर फोर्स लगेगा अल्टरनेटिवली, यानी कि एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा, एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, दोनों में फोर्स काम करेगा। तो इस जगह पर जो फोर्स काम करना है वही आपका किसके लिए काम करेगा, क्या काम करेगा, वही आपका टॉर्क बन जाएगा। कितना फोर्स इन पर लग रहा है वही टॉर्क की डेफिनेशन को निकाल करके हमको देगा। अल्टरनेटिवली आपके बैक में फोर्स जो लगेगा, ठीक है। जैसे आप मैं बताऊं आपको क्या होता है, जो आप नई कोई भी एक बोतल लेके आओ, नई जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर लीजिए, मैं इसको मैं खोल लूं तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर के हिस्से को अगर मैं इधर की ओर घुमाता हूं तो नीचे के हिस्से को मुझे इधर की ओर, इसके उल्टा घुमाना पड़ेगा। अगर ऊपर के हिस्से को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो नीचे वाले हिस्से को मैं ऐसे घुमाऊंगा, दोनों को, यानी इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से, दोनों को अल्टरनेटिवली बैक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर फोर्स लगेगा, दोनों को, तभी जाके हमारा ये मार्कर खुल पाएगा। तो ऐसे ही ये क्या होता है, जब यूनिफॉर्मली अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को मैं रखता हूं तो एक जो चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है आगे की तरफ, एक जो चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है
पीछे की तरफ, दोनों पे इक्वल फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन क्या है अल्टरनेटिव डायरेक्शन में, एक इधर है तो एक इधर है। ठीक है, अब इन पर अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क क्या होता है सर, क्लास 11th में पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं है, क्योंकि क्लास 11 तो प्यार मोहब्बत की ये बातें सभी इसी चीजों में निकल गई थी। अब टॉर्क को याद कैसे करें, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है दोनों फोर्सों में से एक कोई फोर्स होना चाहिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है, इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ए बी। टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ठीक है, अब एफ कितना लग रहा है, एफ तो सबको पता है कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्यूई। एफ कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होता है एफ बराबर क्यूई होता है। अब प्रॉब्लम है ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालिए ए और बी को, तो लगा लीजिए क्या साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी बराबर निकल कर आएगा ए सी की जगह पर कितना है 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू एफ इंटू 12 साइन थीटा। एफ की जगह पर वैल्यू रख दीजिए क्यू ई 12 साइन थीटा। 12 इंटू क्यू को मैं पास में लिख लेता हूं, 2 क्यू इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा, इस तरीके से लिख लिया। अब 2QL याद कीजिए 2QL क्या है, जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, कौन देगा जल्दी देखते हैं। 2QL क्या होता है, P बराबर 2QL सर क्या होता है, अब याद कीजिए भाई क्या होता है, P बराबर होता है इतना पता मुझे। ठीक है, P की वैल्यू है ये P इंटू ई साइन थीटा। ये नहीं पता था वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल P बराबर 2QL, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2QL। अब P इंटू ई इंटू साइन थीटा, अगर साइन थीटा को मैं हटाऊं यहां से, ये फॉर्मूला तो ये बन गया थीटा के साथ, अगर साइन थीटा को हटाऊंगा तो टाउ वेक्टर इक्वल टू मुझे लिखना होगा P वेक्टर क्रॉस में E वेक्टर। सर क्रॉस क्यों आया, क्रॉस इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है। दो प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास में, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी cos थीटा इस तरीके से, और एक होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी sin थीटा एन कैप। एन कैप क्यों होता है सर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो किसका डायरेक्शन के बताने का काम करता है कि ए और बी की क्रॉस करने के बाद तीसरी डायरेक्शन कौन सी बनी, जैसे कि आई क्रॉस जे करने के बाद क्या बनता है के, आई जे के, नई डायरेक्शन का फॉलो करने वाला का जो काम है इसका वो दिखाता है एन के। अभी फिलहाल हमको इतना समझना है कि ई वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर बराबर इस तरीके से लिख देना है। अच्छा ठीक है सर, अब क्या करना है, फॉर्मूला तो निकल कर आ गया, टाउ बराबर होता है पीई। सर एक चीज और देख लेते हैं, क्या इसमें थीटा आया ना, इस वजह से थोड़ा सा और इसको डीप में पढ़ ले। चलिए क्या पढ़े सर, इसमें मैक्सिमम कब हो सकता है टाउ, मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा बल कब लगेगा भाई मेरे, ये तो बताओ सबसे ज्यादा कब लगेगा, यानी इसको इस तरीके से खड़ा कर दूं तब सबसे ज्यादा बल लगेगा, कि इसको लटा दूं उस तरीके से जब सबसे ज्यादा बल लगेगा, फोर्स कब लगेगा ज्यादा। तो सर हम कहेंगे फोर्स लगेगा थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, कि इसमें जो थीटा दिया हुआ है इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो पीई होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा फोर्स जब लगेगा जब इस डायपोल को मैं ऐसे रख दूं ऐसा खड़ा एकदम, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू को 0 कर दूं उसका मतलब इस तरीके से रख दूं, सिलपट कर दूं इसको, तो टाउ मिनिमम हो जाएगा 0, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, ये तो हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। टाउ टॉर्क निकल कर आ गया अपना पीई साइन थीटा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से, पूरी थ्योरी खत्म हुई चैप्टर नंबर 1 की। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे
कि चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को कैसे 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 करना है। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे अब हम चैप्टर नंबर 1 के। तो सभी लोग अगली क्लास के लिए इंतजार रहेंगे और पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि जब मैं देखिए ज्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं कि आप बोर भी हो जाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का एक सेशन शूट कर एक सेशन बनाता हूं जिसमें आप 20 मिनट 25 मिनट आसानी से एकदम फोकस के साथ पढ़ सको। पढ़ने के बाद हैंड रिटन नोट्स भी अपने साथ के साथ बना सको। चिंता मत करो, आपके हैंड रिटन नोट्स का भी प्रॉब्लम मैं जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा। टेंशन नहीं लेना है किसी को भी किसी भी तरीके की। ठीक है, तो पूरा चैप्टर यहाँ तक ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले इसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको भी सिखाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक सेशन होगा अपना न्यूमेरिकल्स का। हो सकता है कि इसी सेशन के बाद का अगला सेशन न्यूमेरिकल का हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले मैं चैप्टर बना लो, अगले चैप्टर को कर लो, शायद बाद में न्यूमेरिकल करा लो, ऐसा हो सकता है। कोशिश यही रहेगी कि पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। और आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर लगातार थ्योरी पढ़ते चले कि न्यूमेरिकल हाथ आप सॉल्व करते हुए चले। तो मिलते हैं अगले सेशन में सेकंड चैप्टर के अंदर। कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप मुझे बता दीजिएगा किस तरीके की डाउट क्वेरी आपके दिमाग में ऊपर जन्म ले रही है, कैसे जीवाणु कीटाणु आपके दिमाग में जो जन्म ले रहे हैं उनका कुछ ना कुछ तो समाधान देना पड़ेगा ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।